स्वागत है आपका आज की चाय पे। उर्वशी राउतेला बार बार हर बार आरपी करते थकती नहीं है। ये बात है उन दिनों की जब उर्वशी राउतेला ने आरपी करके कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था कि एक दिन यही आरपी उनसे एक होटल में मिलने आए। वो नीचे रिसेप्शन पे उनका वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उर्वशी थकन के मारे अपने होटल रूम में 3 से 4 घंटे के लिए सोने के लिए चली गई। जब उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें बहुत सारी मिस कॉल्स थी। बस उनके हिसाब से आरपी उसी वक्त से उनसे नाराज है। टाइम टू टाइम उर्वशी राउतेला ने आरपी करके बहुत सारी स्टोरीज लगाई और इस हद तक बात बढ़ गई थी कि ऋषभ पंत नहीं, ये वो आरपी नहीं है, ये है ऋषभ पंत। क्योंकि उर्वशी राउतेला तो कभी नहीं कहती है ना कि ऋषभ पंत ही आरपी है। तो जो ऋषभ पंत है उन्होंने इस कहानी में आके अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और कहा, बहन मेरा पीछा छोड़। इसके बाद उर्वशी राउतेला ने पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लिया और आरपी का नाम लेती रही। आई नो कितना कंफ्यूजिंग है, पर क्या कर सकते हैं। उर्वशी की कहानी है, मेरी जुबानी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इतना वक्त हो चुका है, आरपी तो उर्वशी को भूल भी चुके हैं। इनफैक्ट मैं फिर आरपी बोल रही हूँ, ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं। तो जो ऋषभ पंत है, अब सबको पता है कि बुरी तरीके से एक एक्सीडेंट में घायल हुए थे। अब ये बात बहुत संजीदा है, पर उर्वशी राउतेला को ये बात शायद ही संजीदा लगती हो। वो कैसे पता लगता है मुझे, मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उर्वशी राउतेला ने एक फोटो अपनी फीड पे पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। आप देख सकते हैं उन्होंने इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है प्रेइंग। चलिए यहाँ तक तो लगता है कि उन्हें बहुत चिंता है आरपी की। आरपी नहीं, मैं भी बार बार आरपी बोलती हूँ, ऋषभ पंत आरपी नहीं है, आरपी ऋषभ पंत नहीं है, समझ जाइए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस फोटो तक तो अच्छा था। चलिए ये अप्सरा है जो भगवान से ऋषभ पंत के वेलबींग के लिए प्रार्थना कर रही हैं, प्रे कर रही हैं। पर इस पे ये गाना लगाने की क्या जरूरत थी। अप्सराली न काय करतास तुम्ही, काय झाला उर्वशी। खैर हम कौन होते हैं पूछने वाले, भाई उनका मन, वो जैसे चाहे। अप्सरा आली, क्या पता अप्सरा आके उनके लिए प्रार्थना करें। इसके आगे हद ही हो गई। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा वो हर कोई कह रहा है जिसने वो फोटो देखी जो इंस्टाग्राम पे उर्वशी ने कोकिलाबेन अस्पताल की डाली। कुछ लोग इसे सही ठहराएंगे और कुछ लोग कहेंगे ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उर्वशी क्या कर रही है। अगर यही चीज उर्वशी के साथ होती, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वो एडमिट होती और उसी तरफ दूसरी ओर आरपी या ऋषभ पंत अपने इंस्टाग्राम पे इस तरीके से गाने लगा के प्रेइंग की पोस्ट डालते या फिर उनके अस्पताल के बाहर खड़े होके उस हॉस्पिटल की फोटो पोस्ट करते, तो हम उन्हें क्या कहते, हम उन्हें कहते स्टॉकर की सजा तो आईपीसी में भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सजा सीमित है आदमियों तक। इसलिए ऐसा बिहेवियर करने पे उर्वशी राउतेला को पता है कि उन पे कभी कोई एक्शन नहीं ले सकता। पर अगर ऐसा बिहेवियर कोई भी आदमी कर रहा होता तो आई एम श्योर अभी तक वो लड़की अपनी 15 पोस्ट लगा चुकी होती और उस आदमी को जेल में पहुंचा चुकी होती। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉकिंग इज अ क्राइम और किसी को भी इस तरीके से स्टॉक करना सही नहीं है। पर हमारे हिंदुस्तान का लॉ वुमेन सेंट्रिक लॉ है। भारत में औरतों को तरजीह दी जाती है और वह इस वजह से क्योंकि एक वक्त था जब तक वो एम्पावर्ड नहीं थी। हालांकि अब काफ़ी हद तक काफ़ी औरतें एम्पावर्ड हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी हैं जो कि नहीं एम्पावर्ड हैं और वो ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में रह रही हैं जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी मेल सेंट्री यानी वो सोसाइटी प्रिवेल करती है जहाँ पे आदमियों की ज़्यादा चलती है, मेल्स की ज़्यादा चलती है। पर मैं यही कहूँगी उर्वशी से कि कोई अगर बुरी तरीके से घायल है तो उसका मजाक बनाने की बजाय और अपने इस मजाक को कंटिन्यू करने की बजाय वो सिंपली भी तो ऋषभ पंत की फोटो डाल के ये लिख सकती है कि ऋषभ पंत गेट वेल सून, या फिर उनका फेवरेट वर्ड आरपी गेट वेल सून। उतना तक चल जाता है उर्वशी। इसके आगे ये सब करके यू आर नॉट सेटिंग अ राइट एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है और वो ओपिनियन आप रख सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।